वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा प्यारे भाई, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। आप अपने इलाके का तारुफ करवा दें और जो आपके शौक़ हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा नाम, मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है जी अयूब मोहसिन और मैं जॉब करता हूं और इसके अलावा बहुत सारे शौक़ हैं, लेकिन शौक़ थोड़े यूनिक हैं कि जो आम तौर पे हमारे इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, या बहुत कम लोग हमारे सोसाइटी में जो हैं वो इनसे रिलेटेड है। आपने अक्सर ये मुझे परिंदों और जानवरों का भी कुछ शौक़ है, लेकिन इन परिंदों को ना तो मैं किसी शर्त शराइत में लड़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ना उड़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बस एक अच्छा शौक़ है परिंदे पालने का कि ऐसी नस्लें जो है हमारी तरफ से बहुत कम होती जा रही हैं, तो इनको थोड़ा प्रिजर्व किया जाए। और दूसरे नंबर पे मेरा शौक़ है, मैं बेसिकली एक सर्वाइवलिस्ट हूँ, तो सर्वाइवर हूँ। हम डेज़र्ट की सर्वाइविंग करते हैं, डेज़र्ट में जाते हैं, वहाँ पे हम पैदल वॉक करते हैं और चैलेंजिंग वॉक करते हैं, जैसे कि 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की। और इसमें हम मुख्तलिफ़ जगह पे स्टे करते हैं, कैंप लगाते हैं और अपने जो एक हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो एक पॉजिटिव है, बजाय इसके कि जैसा आजकल हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो रही हैं। तो उन नेगेटिविटीज़ का ये इशू आ रहा है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मुफीद सरगर्मियाँ, सेहतमंदाना सरगर्मियाँ, उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो रही है और हर वक्त वो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। कभी कुछ मोबाइल में देख लिया, कभी कुछ ले लिया, और हम फिज़िकली तौर पे एक्टिव नहीं हैं। मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं 8 साल से डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमने 30 किलोमीटर वॉक किया डेज़र्ट में और एक सर्वाइवल वॉक किया। हमने 15-20 किलो का वज़न उठाया हुआ था और हम 30 किलोमीटर चले हैं 6 घंटों में, और इसमें 1 घंटा जो था वो हमारा वो भी शामिल था जिसमें हमने नाश्ता किया, थोड़ी देर आराम किया, चाय शाय पिए, और उसके बाद फिर हम मुसलसल चलते रहे हैं। तो आज के दौर में बहुत सारी परेशानियाँ, किसी को कोई परेशानी है कि जी उसका रोज़गार अच्छा नहीं है, किसी को कोई अपने घरेलू परेशानी है, तो इस परेशानियों की वजह से हर बंदा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैं ख़ुद कुछ अर्सा डिप्रेशन का शिकार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान को। तो लेकिन बात यह है कि फिर ये सीखा है कि कभी भी मायूस होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि जो आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, देखें जब हमारे ऊपर वज़न बढ़ता है तो हम एक दूसरे का वज़न बांटते हैं, ताकि एक बंदा अगर एक वज़न उठा के नहीं इतनी दूर चल सकता, दूसरा उसकी हेल्प करता है। तो ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं। तो अपना जो स्ट्रेस है उसको डाइवर्ट करें। डाइवर्ट किस तरह करना है कि अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करें, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें और अपने आप को टाइम दें। मसलन हम 8 घंटे कमाते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम कोई ना कोई जॉब, कोई रोज़गार, कोई दुकान, कोई इस तरह की करते हैं। तो कम से कम हमें 8 घंटे की नींद लाजमी है और अगले 8 घंटे हमें सोशल तौर पे एक्टिव रहना चाहिए। अपने इर्द गिर्द मोहल्ले वालों से मिलें, यारों दोस्तों को टाइम दें, उनसे मिलें, गेट टुगेदर करें। तो लेकिन अक्सर होता है ऐसा कि आजकल के दौर में वो जो महफ़िलें होती थी दोस्तों की, वो ख़त्म हो गई हैं। तो अभी जब कोई वो महफ़िल होती है तो ये समझता है इंसान कि पता नहीं मैंने कितनी बड़ी कीमती चीज़ जो है वो गेन कर ली। और होता भी ऐसे ही है कि आपको अपनी बिज़ी लाइफ में से अगर चंद लम्हे या चंद लम्हात हैं वो मिल गए हैं जिसमें आप अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, खुशियों के लम्हे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगा सकते हैं, तो वो बिल्कुल इंतहाई कीमती है। ठीक है, और इनको जो है एक्टिविटीज़ को जारी रहना चाहिए। भाई मुझे बताएं, लास्ट टाइम आपका जो 30 किलोमीटर का सर्वाइवल एक्सपीरियंस रहा डेज़र्ट का, वो कैसा रहा, उसके बारे में बताएंगे? हाँ देखिए जी, ऐसा है कि मेरा एक अपना क्लब है, मेरे शागिर्द हैं, मेरे वो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। उसको हमने शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जॉब की वजह से इतना टाइम नहीं दे पाया, लेकिन जो मेरे शागिर्द हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। तो इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम कि एक मेरा पहला टूर था 30 किलोमीटर का। इससे पहले हम 15-15 किलोमीटर के टूर जो हैं वो लगा चुके थे कि जिसमें 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आ जाना, लेकिन वो इतना फील नहीं होता। बंद तो सफ़र उतना ही जाता है, लेकिन क्योंकि वो आबादी में होता है, नज़दीक करीब जवार में होता है, वहाँ पे बंदे को थोड़ा हौसला होता है कि यहाँ पे हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मैसर हैं, हमें कोई इमरजेंसी होगी हम वापस जा सकते हैं। तो लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हमने जो है, ये मेरे शागिर्द तो पहले कर चुके हैं जो मेरे साथी हैं, तो लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम हमने यज़मान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसमें कुछ लोगों ने हमें दूसरे ज़िला से आके, एक भाई जो थे खुरम भाई, वो रावलपिंडी से स्पेशली आए थे इस टूर के लिए, और लोधरा से 4 दोस्त मज़ीद आए थे इस टूर में जो है इसको ज्वाइन करने के लिए।
तो ये एक बहुत ही मेरी ज़िंदगी का एक खुशियों भरा टूर था, जिसमें ऐसा है कि हमने जो हमारे दोस्तों ने दीनगढ़ किले के ऊपर हमें ड्रॉप किया था। तो रात को हमने अपना कैंप लगाया दीनगढ़, तो वहाँ पे रात को कोई थोड़ी मौज मस्ती की है, हल्ला गुल्ला किया और उसके बाद जो है खाना उधर ही पकाया, हमने उधर ही खाया। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे हम उठे हैं और नमाज़ पढ़ के जो है फिर उसके बाद हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया। और आपको पता है कि खाना खा के जो है वो इंसान इतनी ज़्यादा नहीं चल सकता, तो हमने सिर्फ जस्ट 1 कप चाय और 1 पैकेट बिस्किट का खाया और उसके बाद फिर हम निकल पड़े हैं। तकरीबन 9:30-10 बजे हमने दरमियान में स्टे किया, वहाँ पे हमने फिर दोबारा अपना खाना खाया। एमरजेंसी के लिए हमने 2 बाइक्स साथ रखी हुई थी, लेकिन वो जो हमारा खाना बनाने वाले दोस्त है वो बाइक्स उनके पास थी। हमें तो इजाज़त नहीं थी कि हम उन बाइक्स को यूज़ करें, लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी के लिए हम वहाँ पे थोड़ा इंतज़ाम रखते हैं। और हमारे पास जो है फर्स्ट एड बॉक्स था, स्नैक बाइट किट थी, वाटर बोतल्स थी, स्लीपिंग बैग्स थे, टूरिस्ट टेंट थे, मच्छरदानियाँ थी और उसके बाद खाने पीने का सामान था जो हमने खुद ही कैरी किया, खुद ही उठाया। और उसके बाद हम वहाँ से वाया डेजर्ट निकले चनन पीर के लिए। तो अभी ये अगर सीधा सफ़र इसको लगाया जाए तो ये बनता है तकरीबन 22-23 किलोमीटर सफ़र बनता है, लेकिन शिवमयी किस्मत के हम खाना खा के 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए थे। तो जो हमारा कंपास था वो फर्स्ट ग्रुप के पास रह गया, जिसकी वजह से हम रास्ता भूल गए और हमने तकरीबन 8 किलोमीटर इजाफी सफ़र करना पड़ा है, इसी वजह से कि हमारे पास कंपास जो है वो नहीं था और फिर हम अंदाज़े से वहाँ पे चले हैं। लेकिन खैर ये भी कहा जाता है कि अगर आप सहरा में गुम नहीं हुए तो समझें आपने सहरा देखा ही नहीं है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्यूटी थी। कभी आप नेचर को देखना चाहें तो पूरा इलाका पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत है। हमें खुश्क पहाड़ मिलेंगे, ड्राई माउंटेन्स मिलेंगे, बर्फ़पोश पहाड़ भी मिलेंगे, ग्रीनरी से भरपूर, दरख्तों से भरपूर पहाड़ मिलेंगे, सहरा, मैदान, पोथवाड़ी, ज़िला, हम हर जगह जाते हैं। हमने खंजराब पास तक मेरे ग्रुप ने टूर किया है, कराची मज़ार कायद तक हम साइकिलों पे गए हैं और उसके अलावा जो है ये डोमेस्टिक जो है टूर्स वो हम करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा टूर था जिसमें हम थके तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी बड़ा आया। वो पंजाबी का जैसे आजकल एक मकूला मशहूर है कि रोल पे गए हैं पर चस बड़ी आई है। तो ये चस के लिए ना जो कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ता है और हमारे टूर्स इंतहाई चीप होते हैं। हम कोई ऐसा एक्स्ट्रा इसमें बर्डन नहीं डालते। हमारे ये टूर ओनली 300 रुपीज़ में कंप्लीट हो गया था। तो ये हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे इलाके में भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और जब दुनिया के स्ट्रेस से थक जाएं तो हमें फितरत के नज़ारों के पास जाना चाहिए, कुदरत के पास जाना चाहिए और जब देखना चाहिए कि कुदरत हमसे क्या सवाल करती है। यकीन माने वहाँ हमने एक शापर नहीं देखा, कोई रैपर नहीं देखा, कोई कागज़ नहीं देखा। इतना साफ़ सुथरा सहरा और मौसम बड़ा अच्छा था, जिसकी वजह से सनी डे था। और गर्मियाँ चूँकि अब जा चुकी हैं तो बड़ा मोतदल सा मौसम था और बड़ा मज़ा आया हमें वहाँ पे। कि वो कहते हैं ना कि इलामा इकबाल का एक शेर भी है कि फ़ितरत के नज़ारों की करता है निगहबानी, फ़ितरत के नज़ारों की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द को हस्तानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सहरा में मौजूद हैं, तो हम सहराई लोग हैं, तो हम इस शेर की तशरीह के ऊपर पूरे उतरते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब मेरे साथ मोहसिन भाई के बड़े प्यारे प्यारे दो शहज़ादे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या इनके बाबा ने अपना जो स्किल है, अपना जो हुनर है, अपना जो शौक़ है वो इनमें मुंतकिल किया है। इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिन मोहसिन। अच्छा, आप जाते हो बाबा के साथ? बाबा ने आपको बताया सर्वाइवल कैसे करना है? कैसे में जाते हो? क्या एक्टिविटीज़? छुट्टी वाले दिन क्या करते हो आप? हम पहले पढ़ाई करते हैं, फिर लाल समान में जाते हैं पिकनिक मनाने, कभी वाटर किनारे पे बाबा ले चलते हैं। अच्छा, होमवर्क करते हो आप? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अहमद बिन मोहसिन। अच्छा, आप भी जाते हो बाबा के साथ छुट्टी वाले दिन? हाँ जी, जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे जाते हो आप? कभी बाबा मुझे छोटी नहर पे लेके जाते, कभी बड़ी नहर पे और जब पानी लेने जाते हैं फिर उस पार्क लेके जाते हैं, जंगल में लेके जाते हैं। जब भी रोटी खाएं मुझे भी खिलाते हैं। अच्छा जी, मुझे इनके बाबा ने बताया कि बच्चे माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। ये जाते हैं बाबा के साथ अक्सर टूर पे, नहर के किनारे भी जाते हैं और बच्चे स्विमिंग भी करते हैं, है ना? हाँ, अभी मुकम्मल ये स्विमर तो नहीं है, लेकिन जब कभी ये छोटी जो हमारी लिंक नहरें होती हैं छोटी छोटी, तो इनमें मैं जाके इनको थोड़ी बहुत स्विमिंग का जो है वो भी आइडिया देता हूँ, थोड़ी बहुत सिखाता हूँ।
तो बस इसी तरह से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इंशाल्लाह इनमें मेरी एक कोशिश है कि मैं इनको जो है ना अपनी कुछ तो स्किल्स जो है वो करूँ, और दूसरे नंबर पे मैं इनकी जो नरिशमेंट इधर करूँ। मोहम्मद बेटा इधर आओ, अहमद। तो इनकी जो परवरिश है वो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैंने बच्चों के ऊपर कोई बर्डन या स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया कि जी ये बड़े हो के आपने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है या कोई CSP ऑफिसर ही बनना है, बल्कि मैं इनको जो है एक शौक़ पैदा कर रहा हूँ कि ये स्टडी करें। स्टडी करने के बाद इनको जो भी इनकी जो अच्छी जब मसलन ये रोड कंस्ट्रक्शन होती है तो मैं इनको रोड साइड पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे ये रूलर चलता हुआ देखते हैं, बुलडोज़र चलता हुआ देखते हैं, दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं तो उनको देखते हैं। फिर ये मुझसे सवाल करते हैं कि बाबा जी अगर हम ये चलाना चाहें तो क्या करना चाहिए। सही है। तो मैंने ये नहीं कहता कि नहीं बेटा ये तो छोटा काम है, आपने नहीं करना। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं इनको एक फ़ोकस ये करता हूँ कि बेटा जो स्टडी में सबसे अच्छा होता है ये रोड रूलर की चाबी उसे देते हैं चलाने के लिए, तो जो उससे अच्छा होता है उसको बुलडोज़र की चाबी मिलती है। अच्छा, जब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक और बात बच्चे से अभी मेरे जहन में आई है जो मैंने देखी है इनके घर के बाहर ना, ये काई कबीले का लोगो बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बच्चे से पूछता हूँ इनका क्या शौक़ है काई कबीले के वाले से, इन्होंने क्यों वो मोनोग्राम बनाने की ज़िद की जो बाबा ने मजबूरन बना के दिया काई कबीले का मोनोग्राम, और ये क्या इन्हें अर्तुगरुल गाजी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ड्रामे देखते हो आप? हाँ, कौन सा ड्रामा देखते हो? अर्तुगरुल गाजी। अच्छा, उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अर्तुगरुल। अर्तुगरुल। ये बाबा से आपने ज़िद की थी कि घर के बाहर वो मोनोग्राम बनाना है आपने काई कबीले का? हाँ। देखा दोस्तों आपने, यकीनन हमारे जो इस्लाफ हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला, बहुत जद्दोजहद के बाद फैला, और उनकी कुर्बानियों को याद भी रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा कदम है, ये उनकी जो कुर्बानियाँ उन्हें याद रखने के लिए जो इन्होंने मोहसिन भाई ने अपने घर के बाहर मोनोग्राम बनाया काई कबीले का, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।